नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं केशव सिंह वॉइस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 18 तारीख से लोकसभा का जो विशेष सत्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने जो बुलाया है, क्यों बुलाया है, क्या बुलाया है, ये सारे कयास जो हैं वो खत्म हो चुके हैं। ये भी सोचने और समझने वाली बात है कि जो भारत की जो सरकार है, इसने जब ये घोषणा की कि 18 से लेकर 22 तारीख तक जो सत्र, विशेष सत्र लोकसभा का जो बुलाया जा रहा है, वो क्यों बुलाया जा रहा है, वो उन्होंने उस समय जो लोकसभा के जो संसदीय कार्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उन्होंने इस बात को नहीं खुलासा किया। तो ये अफवाहों की जो बाजार है उसको गर्म करते रहे कि लोग जो उसी वक्त जिस समय इस बात को बताया गया कि विशेष सत्र का आयोजन किया जा रहा है, उसी समय ये जो अपोजिशन की जो एक बैठक थी जो मुंबई में चल रही थी शायद 31 और 1 तारीख को, तो उसी दौरान इन सब बातों को उठाया गया। अब यहाँ पर देखिए कि किस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी और उनके जो सिपह सालार है वो ये चाहते थे कि इनकी बैठकों को जो मीडिया में या जो भी तथाकथित जो गोदी मीडिया है उसमें इस बात का जरा सा भी तवज्जो ना हो। इस बात को लेकर उन्होंने पूरी सावधानी बरती कि इनकी गठबंधन में जो भी बातें हों वो लोगों तक ना पहुंचे। उसके लिए उन्होंने एक एक शगुफा छोड़ते रहे और लोग इस बात पे कयास लगाते रहे कि आखिर ये लोकसभा का विशेष सत्र क्यों। उसमें जो सबसे पहले ये था वन नेशन वन इलेक्शन, इसके ऊपर लोग चर्चा करते रहे कि वन नेशन और वन इलेक्शन होना चाहिए। फिर इंडिया का नाम भारत, इसके ऊपर लोग चर्चा करते रहे। तो इस तरह से उन्होंने लोगों को उलझा के रखा। फिर कश्मीर को पूरी स्टेटहुड का जो दर्जा देने की जो बात है वो हो, क्योंकि वो एजेंडा जो किसी को तो मालूम नहीं था। ये सारे जो हैं वो कयास और ये जो खबरें हैं, ये सारी जो खबरें हैं वो एक तरह से सिर्फ और सिर्फ प्लांटेड खबर थी प्रधानमंत्री के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा, गुजरात लॉबी के द्वारा, कि लोग सिर्फ इस बात को सोचे, इस बात पर गए और मुख्य मुद्दों से, मूल मुद्दों से ध्यान भटकता रहे। वजह हम सब जानते हैं कि मणिपुर में क्या चल रहा है। आज भी मणिपुर चल रहा है, कोई ना पूछे, क्योंकि वहां से ज्यादा जरूरत इस बात पर है कि लोकसभा में क्या डिस्कशन होगा, किस बात पर होगा, किस चीज को लेकर होगा, इस बात को लेकर वो ज्यादा हो हंगामा मचे। फिर यही भारतीय जनता पार्टी कहती है हम देश हित में काम करते हैं, हम राष्ट्र हित में काम करते हैं। और अब जो एजेंडा सामने आया है, तो अभी आने वाले समय में, अभी तो लोकसभा का जो सत्र है वो खत्म हुआ था, शीतकालीन सत्र भी चालू होगा। और इसी बीच एक बात और चर्चा में आई कि कहीं समय से पूर्व चुनाव, खैर वो आज भी कयासों में है कि समय से पूर्व क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव कराएगी। लेकिन जो अब जो सोनिया गांधी ने जो एक लेटर प्रधानमंत्री कार्यालय या यूं कहे प्रधानमंत्री को भेजा कि इस तरह की जो आप ये कर रही है, आपात स्थितियों में ये बातें की जाती हैं, लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया जाता है, तो ऐसी कौन सी आपात स्थिति है। हमें जो समझ में आता है वो यह कि प्रधानमंत्री को यह आभास हो चुका है कि शायद ये उनका आखिरी टर्म है। तो उन्होंने जो इतने गाजे बाजे के साथ में जो नए लोकसभा का जो लोकसभा हाउस का जो निर्माण कराया है, कम से कम उसमें बैठने का तो एक बार लुत्फ उठा लें। तो शायद 18 तारीख के बाद 19 तारीख से जो लोकसभा वहाँ पहली जो दूसरे दिन की जो बैठक होगी वो नए लोकसभा से शुरू होगी, वहाँ पर होगी। तो यह भी एक वजह है, क्योंकि अगर कहीं मिड टर्म इलेक्शन होता है और सरकार नहीं आती है, तो कम से कम जो इतना बड़ा जो महल बनवाया है, जहां अभी भी पुराने पार्लियामेंट हाउस पे पार्लियामेंट में काम हो सकता था, उसे हटाकर इसे बनाने का जो था, खैर जो हुआ सो हुआ। तो ये उनका ये था। अब हम ये देखते हैं कि इस सत्र में इतनी क्या जरूरत आन पड़ी। केंद्र सरकार ने जो है 18 से 22 सितंबर तक संसद के विशेष सत्र का जो प्रस्तावित एजेंडा जो है उन्होंने अब जारी कर दिया है।
बुधवार को जानकारी साझा करते हुए सरकार की तरफ से बताया गया, वो भी ट्वीट करके, कि सत्र के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा में 75 सालों के संसद का जो कार्यकाल है, यात्रा है, उस पर चर्चा होगी, अमृतकाल की चर्चा होगी। ये आप शीतकालीन सत्र में आप ये नहीं कर सकते थे, या जो सत्र खत्म हुआ उसमें आप नहीं कर सकते थे। ये सारी जो चीजें हैं वो हिंडनबर्ग का जो पार्ट 2 जो रिपोर्ट आया है उससे लोगों को ध्यान भटकाने, कोई अडानी के ऊपर सवाल ना करे, इसलिए उन मुद्दों से भटकाने के लिए इन सब बातों को रचा गया है। इस दौरान संविधान सभा से लेकर आज तक संसदीय यात्रा पर चर्चा होगी। वहीं सत्र के दौरान 4 विधेयकों को भी सदन में पेश किया जाएगा। पहला होगा 3 अगस्त, दरअसल 3 अगस्त को अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 और प्रेस अवधि पंजीकरण विधेयक 2023 को राज्यसभा में जो है वो पारित किया गया था, उन्हें अब लोकसभा में लाने में पेश किया जाएगा। वहीं राज्यसभा में 10 अगस्त को डाकघर विधेयक 2023 में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा की शर्तों पर कार्यालय की अवधि विधेयक जो 2023 पेश किए जाने थे, जिन पर अब विशेष सत्र के दौरान चर्चा होगी। चर्चा क्या होती है हम सब जानते हैं, चर्चा के नाम पर सिर्फ चर्चा होती है, सिर्फ नाम होता है। इसे अंग्रेजी में जो नाम दिया गया है, अ बिल ऑफ राज्यसभा जो है वो पेंडिंग है, जो लोकसभा में जो पेंडिंग बिल है वो है द एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2023 passed by the Rajya Sabha on 3rd August 2023. The bill has passed by Rajya Sabha on 3rd August 2023 as laid on the table of Lok Sabha on 4th August. Consideration for the passage अब वहां पर रखा जाएगा। दूसरा जो लोकसभा में the press and the registration of periodicals bill 2023 जिसे राज्यसभा में पास कर दिया गया था, अब उसे लोकसभा में कंसिडरेशन के लिए रखा जाएगा, पास करने के लिए रखा जाएगा, जो पास हो जाएगा। दूसरी द बिल बी बिल्स इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा एंड नॉट रेफर्ड टू स्टैंडिंग कमेटी। नंबर 1 द पोस्ट ऑफिस बिल 2023 इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा ऑन 10th अगस्त, अब इसे लोकसभा में लेंगे। सेकेंड द चीफ इलेक्शन commissioner and the other election commissioners appointment, conditions of service and term of office bill 2023 इंट्रोड्यूस है इन राज्यसभा जो 10 अगस्त को, अब इसे पास करने के लिए रखा जाएगा। तो ये है इस जो 18 तारीख से जो एजेंडा है वो एजेंडा था। तो सारे जो कयासों के बाजार जो है वो फिलहाल लगता है उस पर पूर्ण विराम लग जाना चाहिए कि किसी भी तरह का कुछ भी ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी ये सरकार ऐसी है कि ये कहती कुछ है और करती कुछ है, क्योंकि इनका जो एजेंडा है वो सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण का है, हिंदू मुसलमान का है। और जिस तरह से इन्होंने जो पिछले 10 दिनों से जो आग जलाए हुए थे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, इंडिया भारत, ये बहुत सारी जो चीजें को जो शगुफा जो लोग खनिहर लोग थे जिनके पास कोई काम धंधा नहीं था, टीवी पे डिबेट्स जो थी उसमें इसे ठूस दिया गया था और लोग एक्सपर्ट्स जो हैं वो इसे इंडिया और भारत पर ही चर्चा करने लगे, जबकि हम जानते हैं कि इसके पीछे की मंशा कुछ और हो सकती है, कोई बड़ी मंशा है जिसे आने वाला वक्त ही बताएगा कि सरकार क्या सोचती है, क्या करना चाहती है। तो धन्यवाद आप सभी का जिन लोगों ने इसे पूरा देखा, सुना और समझा।